स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 की गणित से प्रश्नावली 2.3 के कुछ प्रश्न हल करेंगे। आज हमारा उद्देश्य है कि हम दो भिन्नों की गुणा किस प्रकार से करते हैं और का क्या अर्थ होता है। देखिए, प्रश्नों के साथ साथ हम इन बातों को भी सीखेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न ले लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि 1/4 का 1/4 यह कितना होगा। देखिए, का सीधा सीधा अर्थ होता है गुणा। आपको जब भी भिन्नों की गुणा में या गुणा के दौरान का प्रयोग मिले, उसका अर्थ होगा आप इसको गुणा से समझेंगे। यहाँ पर आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों भिन्नों को गुणा कर लेंगे, यही इसका हल होगा। तो इसे करते किस तरह से हैं? आसान है, देखिए करके देखते हैं। देखिए, 1/4 का 1/4 यानी हम 1/4 का के स्थान पर लिखेंगे गुणा और 1/4 से कर देंगे गुणा। अब जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है तो बड़ा आसान होता है गुणा करना भिन्नों में। अंश की गुणा अंश से करेंगे, 1 एकम 1, और हर की गुणा हर से करेंगे, 4 चौको 16। देखिए कितना सरल था। 1/4 की गुणा 1/4 से करके 1/16 प्राप्त होता है। ऐसे ही इसका बी भाग हम हल करते हैं। का के स्थान पर गुणा लिखेंगे और इन दोनों की गुणा अंश की अंश से गुणा, 3 एकम 3, और 5 की गुणा 4 से, 5 चको 20। तो इसका उत्तर होता है 3/20। ऐसे ही इसका सी भाग देख लीजिए, 3 एकम 3 और 4 चको 16। तो ये है तरीका इन्हें हल करने का। देखिए, अब दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। इसमें लिखा है कि गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। पहले हम गुणा करेंगे ठीक जैसे अभी किया था, उसके बाद इसे न्यूनतम रूप में बदलेंगे। तो न्यूनतम रूप क्या होता है, इस प्रश्न को हल करके आप समझ सकते हैं। देखते हैं। एक प्रश्न है, पहला वाला यहाँ पर, दूसरे का पहला है। हमें 2/3 और 2 सही 2/3 की गुणा करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जो मिश्रित भिन्न हमारे पास है, इसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं। कैसे? 3 दूना 6, और 6 और 2 इनको जोड़ लेते हैं, 8, 8/3। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना हम जानते हैं। जो नहीं भी जानते हैं तो आप समझ गए होंगे। पहले ये जो हर से है, इसको इस पूर्ण भाग से गुणा करनी होती है, 3 दूना 6, और उस अंश को जोड़ देते हैं, 6 और 2 8। 8 को पूरा पूरा अंश में लिखते हैं, बटा 3। 2 सही 2/3 का अर्थ होता है 2 पूरे भाग हैं और 2/3 उसका भिन्नात्मक भाग है, एक अपूर्ण को व्यक्त कर रहा है। तो इस तरह से इसे सरल किया जाता है। अब आसान हो चुका है। अब आप इनकी गुणा कीजिए। अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से। 8 दूना 16 और 3 तिया 9। अब देखिए, यहाँ पर इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। ऐसी स्थिति में यह भिन्न एक विषम भिन्न है, और विषम भिन्न को मिश्रित में बदलने की आवश्यकता होती है। यही इसका न्यूनतम रूप कहलाएगा। हमने बात की थी कि न्यूनतम रूप में बदलना है। न्यूनतम का अर्थ ही यही था। 16/9 का मतलब है इसे हमें इस तरह से मिश्रित रूप में बदलना होगा। तो यही इसका न्यूनतम रूप होगा। तो 16/9 का मतलब हुआ 16 को 9 से भाग देना है। आप चाहें तो रफ में भाग दीजिए, अन्यथा आप इसको मौखिक भी कर पा रहे होंगे। 16 को 9 से भाग दिया आपने, 9 दूना 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9, घटाइए कितना आता है, 7। ये हो गया शेष। तो पूरा पूरा कितने बार भाग गया है? एक बार। तो ये कहलाएगा एक सही, और 7/9, 7/9। इसको इस तरह से व्यक्त किया जाएगा। देखिए, जांच कर सकते हैं। 9 एकम 9, 9 और 7 16, 16/9। ये इसका न्यूनतम रूप कहलाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा भाग है 2/7 गुणा 7/9। 2/7 गुणा 7/9। इसे हल करते हैं।
वही अंश, अभी इसमें कोई मिश्रित भिन्न नहीं है तो सीधे सीधे गुणा कीजिए। 2 सते 14 और 7 नम 63। अब देखिए, वैसे तो हम कह सकते हैं अंश छोटा है हर बड़ा है, लेकिन 14 और 63 दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि है 7। कहने का मतलब है 14 और 63 दोनों ही 7 से विभाज्य हैं। ऐसी स्थिति में हम इसको न्यूनतम रूप में है ऐसा नहीं कह सकते। तो इसके लिए हमें अभी आगे की कार्यवाही करनी बाकी है। कैसे करेंगे? मैंने कहा था कि अंश और हर दोनों ही 7 से विभाज्य है, तो इसको 7 से आप विभाज्य भाग दे दीजिए। 7 दूनी 14, ये 14 कट जाएगा और 7 नम 63, 2/9। ये कार्य आप जब आपको अनुभव हो जाता है आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ गुणा हो रही है, पहली भिन्न का हर 7 है और दूसरी भिन्न का अंश 7 है, और हमें मालूम ही है इनकी गुणा करने वाले हैं, तो अंश से ये हर में भाग पूरा पूरा चला जाता, 7 से 7 निरस्त हो जाता, तो 2/9 बचता। लेकिन हमने इसको पूरी विधि से किया तो 14/63 आया, और दोनों को हमने न्यूनतम रूप में बदलने के लिए 7 से भाग दिया, तो ये इसका न्यूनतम रूप कहलाएगा। ऐसे ही अब हम तीसरा भाग देख लेते हैं। देखिए 6 18 और 8 चको 32। गुणा तो हो गई है, अंश छोटा और हर बड़ा, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंश और हर दोनों में ही कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। देखिए 18 भी एक सम संख्या है और 32 भी एक सम संख्या है, तो निश्चित तौर पर ये दोनों ही 2 से विभाज्य हो सकते हैं। तो देखिए 2 नम 18 और 16 दूना 32, अंश 9 बार कट जाता है और हर 16 बार कट जाता है। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है कि 9 और 16 को कोई संख्या विभाजित कर सकती है एक साथ? नहीं कर पाएगी, इसलिए यह अब न्यूनतम रूप में है। एक प्रश्न और ले लेते हैं, 7वां प्रश्न। देखिए इसमें वही गुणा करनी है, अंश को अंश से गुणा करेंगे। 12 चको 48 और 7 पंचे 35। उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 48 35 से बड़ा है, यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है। ऐसी स्थिति में हम इसे मिश्रित भिन्न में अवश्य बदलेंगे। तो 48 को यदि आप 35 से भाग दें, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 48 को 35, ये एक रफ वर्क हुआ। 35 एकम 35, अब आप इसे घटा लीजिए। 8 में से 5 कम करके आता है 3, और इधर रह गया है 4, 4 में से 3 गया 1। ये हो गया शेषफल। तो कितनी बार पूरा पूरा भाग गया? 1, तो ये कहलाएगा एक सही। शेषफल कितना है? 13/35। तो हम 48/35 को एक सही 13/35 लिखेंगे। ये हुआ इसका